प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? आर यू रेडी फॉर अनदर मैसेज? ये जो मैसेज आज मैं आपको देने जा रही हूँ, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। एक्चुअली मैं कुछ प्रार्थनाएं कर रही थी, कुछ सिचुएशन थी जो कुछ हफ्ते पहले हुई थी किसी भाई बहन के साथ, और उससे मैं काफी सोच रही थी। और तब पवित्र आत्मा जी ने मुझे एकदम से ये एक पिक्चर दिखाई, और मैसेज जो मैं चाहती हूँ देना उससे थोड़ा अलग है, लेकिन इस मैसेज से मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिला है जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी। तो मैं जानती हूँ कि आज आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ। तो मैं हूँ कोलोराडो में, और इस जगह का नाम है वुडलैंड पार्क। बहुत खूबसूरत जगह, मेरे चारों तरफ पहाड़ हैं, और बहुत सारी गाड़ियां हाईवे पे आ रही हैं और जा रही हैं। आप उनकी आवाजें सुन सकते हैं, और हो सकता है आपको बहुत सारी व्हीकल्स दिखाई दें, बट हमारा मैसेज दमदार रहेगा। ये जगह मेरे लिए बहुत खास है, वुडलैंड पार्क। वाई? क्योंकि मेरे फेवरेट 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 स्पीकर, फेवरेट बाइबल टीचर जिन्हें मैं बहुत पसंद करती, जिनको मैंने पहली दफा 2004 में देखा और मैं मंत्रमुग्ध हो गई। मैंने कहा वाओ, कितनी अच्छी टीचिंग है, काश कि कभी मैं उनको मिल पाऊं। और ये जगह उनकी मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर है, एंड्रू वॉर्मिक मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल। परमेश्वर ने मुझे 2 साल पहले मौका दिया कि मैं उनकी मिनिस्ट्री के एक प्रोग्राम को अटेंड कर पाऊं, और अभी 2 दिन के बाद मैं फिर से अटेंड करूंगी, और मैं उसका इंतजार कर रही हूं। और कोशिश करूंगी कि आपके लिए वहां की फुटेज लूं और आपको दिखाऊं कि वो कैसा कैंपस है। आपकी आंखें प्रसन्न हो जाएंगी और आप कहेंगे वाओ, गॉड ऐसा करते हैं अपने लोगों के लिए, अपने कामों के लिए, तो वो हमारे कामों के लिए भी करेंगे, हमारी मिनिस्ट्री के लिए भी करेंगे, और आप एंथुजियास्टिक हो जाएंगे। तो आइए हम लोग जल्दी से प्रेयर करते हैं और वचन में चलते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी पवित्र आत्मा जी की मदद मांगते हैं कि आज आप हमसे बात करिए। हम सबको अपने पापा को सुनना है, हमें अपने परमेश्वर को सुनना है, हमें अपने परमेश्वर से बहुत कुछ सीखना है। परमेश्वर पिता, वचन के द्वारा जो यीशु मसीह ने बोली बातें, जो उनके साथ हुआ, जो लूका रचित सुसमाचार के 17 अध्याय में, उसके द्वारा आज हमसे बात करिए और हमारे दिल को सुकून दीजिए, नई बातें सिखाइए, हिम्मत दीजिए कि हम जैवन से बढ़कर रह सके। यीशु के नाम से आमीन। एक बड़ी फेमस कहानी है जो लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय और 11वीं वर्ष से शुरू होती है। हमने बहुत पढ़ा है उसे, और यहाँ पर कहानी है 10 कोड़ियों की। आप सबको पता है ना। मैं पहले एनएलटी वर्जन में पढ़ूं, सो आई एम रीडिंग फ्रॉम एनएलटी वर्जन। ये मेरी बेटी की बाइबल है, सो आई थॉट हे लेट मी जस्ट यूज दिस ब्यूटीफुल बाइबल। और यहाँ कुछ ऐसा लिखा है: As Jesus continued on toward Jerusalem, he reached the border between Galilee and Samaria. As he entered a village, there 10 men with leprosy stood at a distance, crying out, "Jesus, Master, have mercy on us." He looked at them and said, "Go show yourself to the priests." And as they went, they were cleansed of their leprosy. One of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus shouting, "Praise God." He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was a Samaritan. Jesus asked, "Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner?" And Jesus said to that man, "Stand up and go. Your faith has healed you." आइए हम लोग हिंदी में भी देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 11 से लेकर के 19 तक क्या लिखा है। ऐसा हुआ कि यीशु मसीह यरूशलेम जाते हुए समारिया और गलीली के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द में कहा, "हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर।" यीशु ने उन्हें देखकर कहा, "जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ।" और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, "क्या 10 शुद्ध ना हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता?" तब यीशु ने उससे कहा, "उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने
तुझे चंगा किया है। आमीन। तो ये वचन जब मैं पढ़ ही रही थी, मेरे मन में ये बात आई कि यीशु मसीह कितने प्यारे हैं। उन्होंने किसी भी चीज का इंतजार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक आवाज सुनी 10 कोड़ियों की और उन्हें कहा, जाओ जाकर के अपने आप को याजक को दिखाओ। तो मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। 10 कोड़ी थे, 10 लोग थे जिनको कोड़ था और वो अछूत थे, उनको कोई छूता नहीं था। लेकिन उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकारा, दूर खड़े होकर के, लिखा है ना दूर खड़े होके, यीशु स्वामी हम पर दया करें। और यीशु ने उनसे कहा, जाओ जाकर याजकों को दिखाओ। ये जो मेन बातें हैं वो मैं आपके सामने पॉइंट आउट कर रही हूँ। और वो जब जा ही रहे थे याजक की तरफ, उनकी कोड़ ठीक हो गई, कोड़ ठीक हो गई, लेप्रेसी ठीक हो गई। उनमें से एक ने रियलाइज करा, अरे मेरी कोड़ ठीक हो गई, ये कैसे हुआ? ये तो सचमुच में चमत्कार है। और वो दया से भर गया, वो धन्यवाद से भर गया, वो परमेश्वर के प्रेम से भर गया और वो लौटा क्योंकि वो शुद्ध हो चुका था। और उसने ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करी और मुंह के बल गिर गया, परमेश्वर को धन्यवाद करा और अपना आभार व्यक्त किया। और वो एक सामरी था। सामरी का मतलब क्या है? वो यहूदी नहीं था, वो यीशु के लोगों में से नहीं था, वो कोई और था, दूसरी जाति का था। और जब यीशु ने देखा तो उसने कहा, बाकी के 10 कहाँ गए? बाकी भी तो मुक्त हुए थे। लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही खड़ा था। तब यीशु ने उससे कहा, जा तू चंगा हुआ। और वो खुशी खुशी चला गया। तो आप में से ज्यादातर लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन है जो यीशु मसीह के साथ हुआ जब यीशु मसीह दुनिया में थे, क्रूस से पहले जब वो यहाँ पर थे। लेकिन इसकी कुछ जो बातें मैं आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ वो अलग हैं। सबसे पहले, कोढ़ कौन सी बीमारी है? लेप्रेसी क्या है? लेप्रेसी एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के चमड़ी पे असर करती है और वो नर्व्स पे असर करती है, उससे आंखें खराब होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे फर्क पड़ता है, लोगों को सुनाई देने में प्रॉब्लम होता है, आंखों से दिखाई देने में प्रॉब्लम होता है। लगभग 40% लोगों को तो टेस्ट भी नहीं आता है और उनको खुशबू भी नहीं आती है, स्मेल भी नहीं कर सकते। साथ में कोड़ियों का शरीर जो है वो इस बीमारी से गल रहा होता है और जब वो गल रहा होता है तो वहां पर मवाद जमा होता है और इनके शरीरों में बदबू आती है, घिनौने दिखते हैं। कई दफा हमने देखा ना, जब हमें एक चोट लग जाती है, उसमें पस आ जाता है, कितना घिनौना लगता है हमें अपना शरीर का वो पार्ट। और इन लोगों के शरीर में ऐसा होता है, कई दफा इनकी नाक नहीं होती क्योंकि सेंसिटिव नहीं होती, नाक गल के गिर जाती, कान गिर जाते हैं, अजीब इनकी उंगलियां गिर जाती हैं और ये बहुत अजीब दिखते हैं। सबसे ज्यादा कोड़ी लोग हिंदुस्तान में है, नंबर 2 ब्राजील का आता है। तो ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहती हूँ कितनी घिनौनी बीमारी है, छूत की बीमारी है और ये ज्यादातर ठीक नहीं होती। इसका ये देखा गया है, ज्यादातर ये ठीक नहीं होती। अगर एक समय पर इलाज कर लिया जाए तो ठीक होने के चांसेस होते हैं। अब मैं आपसे क्या पूछना चाहती हूँ, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने कोढ़ी को ठीक करा, ठीक है? अब जब कोढ़ियों को ठीक करा तो वो वापस गए याजक के पास। क्यों याजक के पास वापस गए? क्योंकि हमने पढ़ा था लय व्यवस्था उसका 13वां अध्याय 45 और 46 में, जिसे कोढ़ी का रोग हो वो फटे हुए वस्त्र पहने, अपने सिर के बाल लटकाए रहे, अपना ऊपरी होंठ ढांप कर अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता रहे। वो अशुद्ध रहेगा जब तक उसे ये बीमारी है और अशुद्धता है, वो अकेला रहेगा, उसका निवास डेरे से बाहर होगा। तो ये लोग बाहर रहते थे। जो 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए थे, दूर से आवाज देकर के यीशु मसीह से बात कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो मैं आपका ध्यान देना चाहती हूँ, अभी तक इन लोगों से क्या छिना था? इनका जो नेचर था वो चिड़चिड़ा होगा, करेक्ट? जो जो जितने भी कोढ़ी लोग थे चिड़चिड़े होंगे, इनको कोई पसंद नहीं करता होगा, इनके पास कुछ अच्छा नहीं था, गॉड को बुरा भला कहते होंगे, इनके अंदर तक बीमारी थी, हर हिस्से में जहां बैठते होंगे मवाद चिपक जाता होगा। इनका लाइफस्टाइल कैसा होगा? एक कोढ़ी का लाइफस्टाइल। एक कोढ़ी का लाइफस्टाइल मैंने और आपने नहीं देखा, लेकिन उनके पास तो कोई जॉब करने के लिए है नहीं। जब जब उठते होंगे तब उठते होंगे, जब सोते होंगे तब सोते होंगे, कोई ऐसा खास नहीं, दूसरे कोढ़ियों से ही बात करते होंगे। इनकी जिंदगी में सिर्फ कोढ़, शरीर का कोढ़ और उनके साथ उनके चारों तरफ सिर्फ कोढ़ी। इनकी दिनचर्या बहुत बेकार, इनके दोस्त कोढ़ी,
जो दूसरे भी उनके चारों तरफ, और तो कोई है नहीं क्योंकि उन्हें तो कैंप से और डेरे से बाहर रहना है। इनका खाना क्या होगा? जो मिल जाए। कुछ खाना नहीं मिलता था इन्हें, जो भी इन्हें फिका हुआ खाना कोई दे जाए, इनके परिवार के लोग दूर से फेंक के चले जाएं, ये वही खाएंगे। वो कुछ भी हो सकता था। इनके पास पैसे थे क्या? पैसों का क्या काम? अगर पैसे होंगे भी तो किसके पास जाएंगे, और कौन इनके हाथों से पैसा लेगा? कौन इनके हाथों से कुछ लेना चाहेगा? नो मनी, नथिंग। इनके घर कैसे थे? गुफाएं, डेरे से बाहर, सिटी से बाहर। अब तो हिंदुस्तान में बहुत सारी कोड़ी जगहें हैं जहां पर लेप्रेसी कॉलोनी उसको कहते हैं, वो वहां रहते हैं घरों में। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था। और इनके पास नौकरियां कैसी होंगी? कोई नौकरी नहीं देता इन्हें। इनके पास बिजनेसेस कैसे होंगे? इनके बिजनेस असाइनमेंट्स क्या होंगे? ये कौन सी फ्लाइट पकड़ के बिजनेस के लिए जाते होंगे? कौन सी प्लानिंग करते होंगे बिजनेस के लिए कि इतना नफा होगा, इतना नुकसान होगा, बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो? नथिंग। ये अपनी फैमिली से दूर हैं, इनसे कोई इन्वॉल्व नहीं करता है। अपनी इनके घर में क्या हो रहा है इनको नहीं मालूम। इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड्स या इनके घर के लोग आगे फ्यूचर के लिए, इनके नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या प्लानिंग करें, इन्हें नहीं मालूम। दे डोंट नो। सो क्या जिंदगी थी इनकी पहले? इनका रेपुटेशन क्या था? कोई रेपुटेशन नहीं था सिवाय ये कि ये कोड़ी है। इनकी इज्जत क्या थी? इज्जत बीमार की कुछ नहीं। हाँ, कोड़ी है, चल हट यहाँ से, तेरे से कौन बात करेगा? कोड़ी से कौन बात करेगा? क्यों? कोड़ी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है सिवाय कोड़ के लोगों के साथ रहने का। क्या इनकी डिग्निटी थी? कोई डिग्निटी नहीं थी। होंगे कोई बड़े बड़े लोग, नमान कोड़ी की कुछ वैल्यू थी, राजा उसको वैल्यू करता था, लेकिन उसका ठीक होना बहुत जरूरी था। और राजा ने पूरी कोशिश करी कि नमान कोड़ी ठीक हो जाए, और परमेश्वर ने उसे ठीक भी किया। तो उसकी डिग्निटी थी, लेकिन अगर उसे और कोड़ हो जाता, उसे अपने देश को छोड़ के निकलना पड़ता। उसको कौन सा फेवर मिलता? कोड़ी को कोई फेवर नहीं, कोई इसको फेवर नहीं करता है। उसके कनेक्शंस कोई नहीं। अभी मेरा परिवार एक हॉलीडे गया, घर से काफी दूर, कई घंटों की ड्राइव, और हमने बहुत आनंद मनाया। पूरा परिवार साथ था, हम लोग बहुत हंसे, और मैंने इतना आनंद मनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे चर्च के लोगों ने कहा कोई बात नहीं पास्टर, आपको हॉलीडे की जरूरत है, आप एंजॉय कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। यहाँ आपको लग रहा हो कि मैं पूरे 2 महीने के लिए हॉलीडे पे आई हूँ, नहीं, मैं किसी कार्य से आई हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक ही कार्य दिया जो मैं करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और उन्होंने एक और दूसरा कार्य दिया जो मैंने पूरा किया, तो मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। तो जो मेरी हॉलीडे थी वो बहुत अच्छी। कोड़ी लोग हॉलीडे इनमें, जहां हम हॉलीडे पे गए थे वहां पे कोई कोड़ी नहीं था। क्या कोड़ी लोग पार्टीज में जाते थे? क्या कोड़ी लोग के फैमिलीज उनके साथ पिकनिक मनाने आते थे या बर्थडेज मनाने आते थे? उनके दोस्त, क्या वो स्पोर्ट्स देखते थे? यहाँ पर यूएस में बड़ा स्पोर्ट्स का चलन है। मेरी छोटी सी ग्रैंड डॉटर भी बास्केटबॉल बास्केटबॉल करती रहती है। हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके और वहां पे मैच चल रहा था, उसने अपने आप बोला बास्केटबॉल। सो यस, यहाँ पे स्पोर्ट्स का बहुत चलन है। कितनी दफा हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं ना मॉल में अपने फैमिली के साथ, क्या कोड़ी लोग कपड़े खरीदने जाते हैं? क्या वो ज्वेलरी खरीदते हैं? क्या वो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं? कुछ भी नहीं। मैं आपको ये बातें डिटेल में इसलिए कह रही हूँ कि जब ये लोग कोड़ी थे, इनकी कोई इज्जत नहीं थी, लोग इनसे दूर रहते थे। इनका एक ही टाइटल था, एक ही हकीकत थी, एक ही फ्यूचर था, एक ही हॉलीडे थी कि मैं कोड़ी हूं, आई एम अ लेपर। तो ये कहानी बहुत पावरफुल कहानी है। हम इसे पढ़ करके सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमारा धन्यवाद का महीना चल रहा है, ओहो हम गॉड को धन्यवाद देंगे। अभी आप लोगों ने सबने गॉड को धन्यवाद दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी बातें हैं। सिर्फ धन्यवाद नहीं, परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया। एक इंसान जिसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, बदबू से भरा है, शक्ल भयंकर है, खाना खाने का टेस्ट नहीं है, स्मेल नहीं आ रही, खुद बदबूदार है, उसको यीशु मसीह ने उठा करके खड़ा कर दिया। और अब उसे क्या मिला? अब उसे क्या मिलना था? उसका मूड अच्छा हो जाएगा, धन्यवाद से भर जाएगा, उसका परिवार उसे देख करके खुश हो जाएगा, उसका लाइफस्टाइल बदलने वाला है। अभी तो उसका ना उसका उठने का टाइम था, ना बैठने का टाइम था, उसकी दिनचर्या बदलने वाली, उसके फ्रेंड्स उससे मिलने आएंगे, आनंद मनाएंगे। जो उसके अच्छे दोस्त जो दुखी थे, मेरे दोस्त को कोढ़ हो गया, अब वो गले लगा करके अपने दोस्त से कहेंगे तू ठीक हो गया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आनंद की पार्टीज होंगी, थैंक्स गिविंग सर्विसेज होंगी। अब वो फिर से काम करने लगेगा, उसके पास फाइनेंसेस आने लगेंगे, वो अपने बच्चों के लिए उसे इस्तेमाल कर सकता है।
परमेश्वर के भवन में जाकर के वो भेंट देगा और बिजनेस करेगा, उसका रेपुटेशन क्या होगा? अब एक कोढ़ी था, यीशु मसीह उसे मिले और वो ठीक हो गया। ये पुराना कोढ़ी है और देखो दोबारा ठीक हो गया। दुनिया उसे देखने आएगी क्योंकि कोढ़ अपने आप ठीक नहीं होता था। उसे इज्जत मिलने लगेगी, उसका नाम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा, उसको आदर मिलेगा, लोग उसके नाम के साथ अपना नाम जोड़ने लगेंगे। जो पहले से कहते नहीं 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 हम उसे नहीं जानते। कोई पहले पूछता था अरे तुम उस कोढ़ी को जानते हो? नहीं 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 मैं नहीं जानता, मेरा तो कोई उससे रिश्ता नहीं। लेकिन अब रिवर्स होने जा रहा है, अब इसके साथ फेवर ही फेवर होगा क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ किया है। सिर्फ थैंक्स गिविंग की बात नहीं है, उसके नए कनेक्शंस बनेंगे, वो अपने परिवार के साथ घूमने जाएगा, दूसरे रिश्तेदारों से मिलने जाएगा, पार्टीज होंगी। मुझे कैसे पता पार्टीज होंगी? क्योंकि हमने सुना ल्यूक में ही कि एक आदमी था, उसके 2 बेटे थे और एक बेटा चला गया और खूब पार्टीज की उसने, और जब वो लौटा तब उसके पिता ने पार्टी करी उसके वापस आने पे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जब ये वापस गए कोढ़ी, इनके घरों में पार्टीज हुई, बहुत बड़े बड़े पार्टीज मनाए गए, इन्होंने आनंद भी किया होगा, स्पोर्ट्स भी मनाएंगे, कपड़े लिए गए। आपको याद है ना प्रोडिगल सन की कहानी में उसके पिता ने क्या किया? अच्छे कपड़े लाओ, इसके लिए ज्वेलरी लाओ, इसको सजाओ धजाओ, इसे तैयार करो, नहलाओ, और उसके लिए फ्यूचर की प्लानिंग की गई। तो ये सब हुआ उस कहानी में। यीशु मसीह ने सिर्फ कोढ़ ठीक नहीं करा, उन्होंने अपने उस आदमी के चारों तरफ के समाज को ठीक करा, उसकी जिंदगी को बदल करके रख दिया। और अब ये इंसान इंजॉय कर रहा है, बहुत खुशी है, अब ये वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ रहा है। लेकिन आपको पता है दुष्ट कभी खुश नहीं होता जब परमेश्वर के लोग बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स में चलते हैं। वो आ करके फुसफुसाएगा इस आदमी के कान में और उसको कहेगा तुझे पता है कोढ़ कभी भी वापस आ सकता है, तेरे लहू के अंदर तो होगा ना। और वो इंसान डाउट कर सकता है। साथ में जब कोई इंसान कोढ़ की तरह या किसी दुख में रहता है, ये तो कोढ़ का उदाहरण मैंने दिया है, किसी भी हम दहशत में चलते हैं, कई सालों तक चलते हैं। मैंने भी आपको बताया था कुछ दिन पहले, एक बहुत अमीर इंसान है जिनको मैं जानती हूँ, बहुत बड़ा बंगला है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उनके अंदर गरीबी की दहशत है। उनकी शुरुआती के दिन थे मुश्किल, बड़ा सारा संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष से फायदा ये हुआ कि आज उनके पास एक विरासत है। लेकिन वो इंसान अभी भी गरीबी के सदमे में है और गरीबी का सदमा इंसान को बीमार करता है, पकड़ लेता है। ये एक जेल है जिसमें है। और कई दफा जब हम इन पुरानी चीजों से होकर के गुजरते हैं, ये हमारे अंदर एक सदमा क्रिएट करते हैं और वो सदमा जो हमारे अंदर बैठा है वो हमें वापस पुरानी कहानियों में ले जाता है, पुरानी पिक्चर्स दिखाता है। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, जिस यीशु मसीह ने इन 10 कोढ़ियों की चमड़ी को ठीक किया था और उसके साथ साथ ये सारी बातें उनको वापस दी थी, क्या उन्होंने सदमा ठीक नहीं किया था? क्या वो सिर्फ शरीर के लेवल तक काम करते हैं या सोसाइटी लेवल तक काम करते हैं, या वो सदमे पे भी काम करते हैं? मैं ऐसा कहती हूँ क्योंकि मेरे यीशु मसीह हर काम पूर्ण करते हैं। यीशु मसीह ने सदमे को भी ठीक किया। उस इंसान को सिर्फ रियलाइज करना था, हाँ तब मैं ट्रॉमा में था, तब मैं दुख में था, तब मैं दहशत में था और अब मैं उससे बाहर आ गया हूँ। यीशु मसीह मेरे साथ है। जिस यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, उसको वो क्रूज पे गया, वो मेरे साथ है। तो अगर मुझे कुछ फीलिंग हो रही है, ये सिर्फ एक फीलिंग है और मैं इसे रिब्यूक कर सकता हूँ यीशु के नाम से, तो वो फीलिंग चली जाएगी क्योंकि वो सिर्फ एक फीलिंग है। और उसे ये भी लगा होगा कई दफा जब वो लेपर था या जब आप और मैं दुख में होते हैं, सारे लोगों ने हमें छोड़ दिया, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, ये मेरी बीमारी है, मैंने खुद थोड़ी करी है, अब लग गई मुझे, लेकिन सबने मुझे छोड़ दिया। छोड़ना जरूरी था क्योंकि गॉड का कमांड था कि कोढ़ी को छोड़ दो। कभी कभी आप और मैं जब गलत करते हैं, हमें भी छोड़ दिया जाता है, लोग परेशान आ जाते हैं, कब सुधरेंगे ये लोग, कब मेरी बात मानेंगे। तो सुधार के बारे में एक बात करूं, हम माएं, हम पिता लोग अपने बच्चे को सुधारते हैं, ये मत कर, ये मत कर, बार बार कहते हैं क्योंकि हमें मालूम है अगर वो सही समय पे हमारी बात सुन लेंगे तो नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे, करेक्ट। लेकिन सुनते नहीं है। ऐसी परमेश्वर है, क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके आना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स अस टू कम टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये जो अबैंडनमेंट है, कभी कभी डेलिबरेटली किसी लोगों को करना पड़ता है, कभी कभी लोगों को कहना पड़ता है आप जाओ, आप जाओ, वी आर लीविंग यू ऑन योर ओन। बाइबल में लिखा है समटाइम्स यू हैव टू लेट गो ऑफ पीपल। बाइबल में पॉल ने ऐसा करा। ये अबैंडनमेंट कभी कभी हमारे अच्छे के लिए होता है, वो हमें परमेश्वर के नजदीक लाता है। जब सब छोड़ देते हैं, जब विल्डरनेस में हम होते हैं, तब दिमाग सही होता है हमारा।
तब हम सोचते हैं there's something wrong I'm doing, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तब हम गॉड को ढूंढते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जब तक सब कुछ सही चल रहा है, गॉड क्या है क्या है, forget it। लेकिन जब हमें गॉड विल्डरनेस में लेके आते, एकांत में लेके आते, अकेले में लेके आते हैं, जहाँ पे वो हमें करेक्ट करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारी गलतियां क्या थी। कुछ लोग कहते हैं मैं तो अकेला रह गया, मुझे तो सदमा है, मुझे तो ऑर्फन स्पिरिट है, मैं तो अनाथ जैसा हो गया। हाँ, अगर हो गए तो उसको रिब्यूक कर दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह तो ठीक कर चुके सिचुएशन को। तो जब आप ठीक हो चुके हैं तो आप पुराने तरीके से तो बिहेव मत करिए ना। ये सारी चीजें वर्ल्ड कह रहा है, ट्रॉमा है जी, अबैंडनमेंट हुआ था। कब तक आप अबैंडन रहेंगे यीशु मसीह के आने के बाद? यीशु मसीह ने इंटरवेंशन कर दिया है। सब चीजें, प्राण, आत्मा, शरीर, परिवार, फाइनेंसेस, हॉलीडे, सब कुछ ठीक किया। यीशु मसीह सारे काम हर लेवल पे करते हैं। नाउ स्टॉप गिविंग योरसेल्फ एन एक्सक्यूज। ये सब बहाने हैं, बेकार बातें हैं, और इनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। डज इट मेक सेंस? या और ये लोग पहले कॉन्शियस थे कि हम बदबूदार थे। अचानक से इनको हो सकता है शायद हमारे में बदबू आ रही है, शायद हमारी स्मेल अच्छी नहीं है। ओके, यूज सम परफ्यूम, आस्क अ कपल ऑफ पीपल एंड देन गेट ओवर इट। जब आपको लोगों ने कह दिया आपके अंदर स्मेल ठीक आ रही है, तो आप बिलीव करिए। या कुछ लोगों को कहेगा मेरी नाक नहीं है, ओह मेरे कान नहीं है, मैं भद्दा दिख रहा हूँ। आपको बिलीव करना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी में इंटरवेंशन किया तो आप खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, ब्यूटीफुल हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। आप एक यूनिक सृष्टि, यूर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। और आपको वहां से अपने आप को लेकर के चलना ही होगा। तभी अगर कुछ भद्दापन रह गया है या कुछ अगलीनेस रह गई, जब आप इस बात को रियलाइज करेंगे, आप सुंदर फील करना शुरू करेंगे। आमेन। आई होप इट इज हेल्पिंग यू। कुछ हमारी आदतें थी जो पहले की थी और वो अब दोबारा से उठ के आ रही हैं। हमें सुबह जल्दी नहीं उठना, क्या फायदा है? फिर याद करना, अरे फायदा, मैं ठीक हूँ। हमें रिमाइंड करना पड़ेगा यीशु मसीह ने क्या किया। क्योंकि अगर आप रियलाइज करेंगे स्टोरी में, यीशु मसीह ने उसे कहा था चलो तुम जाओ, वापस जाओ, चले जाओ। क्या यीशु मसीह उसके साथ वापस गए? नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ काम को पूरा कर दिया। यीशु मसीह का काम परफेक्ट है, कंप्लीट है। और इसीलिए उन्होंने कहा जाओ। यीशु मसीह के पास वो लौटा था, उसने गिर करके दंडवत करा था लेपर ने। और जब उसने यीशु मसीह को, लेपर ने दंडवत किया, यीशु मसीह उसके अंदर थे, तभी वो इस प्यार से थैंक यू कर पाया, दंडवत कर पाया और रो पाया और उस आभार को समझ पाया। असली आभार मन से होता है। एंड इट वॉज अ ट्रू आभार, सत्य आभार था, सत्य फीलिंग थी धन्यवाद की। और जब उसने धन्यवाद किया, यीशु मसीह उसके मन में उसके साथ चल पड़े। वो अकेला नहीं है, आप भी अकेले नहीं हैं। आप अपने ट्रॉमा को ग्लोरीफाई मत करिए। आप अपने पास की कहानियों को मुझे समझाइए मत कि 1 साल पहले क्या हुआ, 6 महीने पहले क्या हुआ, 1 हफ्ते पहले क्या हुआ। इट्स ओवर। आपके अंदर से कब ओवर होगा? व्हेन इज इट गोइंग टू एंड? जीसस ने आपको लेप्रेसी से डिलीवर किया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट ही डिड? अगर हम वहां पर खड़े होते और हम इस सारे सीन को देखते, हम देखते कि कुछ लोग स्वतंत्र हो गए। जब याजकों ने देखा होगा, जब उनकी वाइफ्स ने देखा होगा, जब उनके बच्चों ने देखा होगा, उसकी वाइफ को कितना अच्छा लगा होगा अपने पति को पकड़ने के लिए और उसको ये कहने के लिए आई एम सो हैप्पी, आप वापस आ गए, आप वापस आ गए। क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ वापस आए थे। यीशु मसीह उसके दिल में थे। आपको ये बात रियलाइज करनी है। जीसस सब कुछ परमानेंट करते हैं, लेकिन हम अपनी पुरानी गंदी सोच, अपने पुराने पैटर्न्स को लेकर के आते हैं और उसे सब कुछ खराब कर देते हैं और हम बार बार भूल जाते हैं और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी और मैं उनको समझा रही थी कि सब कुछ कितना गलत है और उन्होंने मुझसे बोला ये तो मेरा पुराना नेचर है, बचपन से ऐसा ही है और मैं तो ऐसा ही रहूंगा। और मैंने कहा ओ, तो तुम्हारा गॉड तुम्हारा नेचर है, जैसा तुम्हारा नेचर कहेगा तुम तो वैसा करोगे। तो सारी बाइबल तो फेल हो गई। अंत में तुम तो गलत करोगे ना, क्योंकि तुम्हारा गॉड नेचर है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा नेचर कहेगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, एक आदमी ने कहा ये सब चीजें सही हैं
क्योंकि हमारे अंदर से हमारा नेचर कह रहा है ऐसे करो। तो दूसरे इंसान ने कहा मेरा नेचर तो कह रहा है किसी का मर्डर भी कर दो, तो क्या मैं मर्डर करूंगा? क्योंकि मुझे मालूम है ये गलत है, लेकिन मेरा नेचर कह रहा है, मन कर रहा है, इच्छा हो रही है। उस इंसान ने मेरी बेइज्जती की, मैं उसे 2 थप्पड़ लगा दूं। उस इंसान ने ऐसा कहा, गाली दे दूं। लेकिन क्या मैं ऐसे करूंगा? मैं कहूंगा नहीं, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबको माफ करो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उन्हें ब्लेस करो। इसलिए मेरा मन कह रहा है कि ये करो, लेकिन जो मेरा मन कह रहा है वो मुझे करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा जी ने सेल्फ कंट्रोल दिया है। और अब मैं पवित्र आत्मा जी की मदद के द्वारा इस नए लाइफस्टाइल में चलूंगा जो मुझे गिफ्ट मिला है। जिस दिन यीशु मसीह को आपने ग्रहण करा था, आपने उनकी आवाज को सुना था, सब कुछ बदल गया था। हमें फाइट करना ही होगा अपने नए के साथ, अपने पुराने से, क्योंकि नया सत्य है, नया आपके साथ है, नया आपके अंदर है। और इसके लिए जाग जाइए। आपको एक्सपेक्टेशन रखनी ही होगी, आपको अपने आप को समय देना ही होगा, आपको अपनी पुरानी आदतों को के अंदर गिरने से पहले, अपने नेचर को मानने से पहले रुकना ही होगा और नई आदतों को बनाना ही होगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास पवित्र आत्मा जी की पूरी पूरी मदद है और सेल्फ कंट्रोल है। परमेश्वर ने हमें आत्म नियंत्रण दिया ही है और हम उस आत्म नियंत्रण को इस्तेमाल करें पवित्र आत्मा जी की मदद के द्वारा। हालेलुया। ओके, इस कहानी में एक और बात है, सारी चीजें बदली कैसे। तो जब मैं इस बारे में इस चैप्टर को पढ़ रही थी और इस पे ध्यान दे रही थी, मैं ये जानती हूँ कि कोढ़ी लोग एकदम से तो सोसाइटी के साथ मिलते नहीं हैं, लेकिन उनके पास कहीं से खबर आई कि एक यीशु मसीह हैं और उन्होंने मुर्दे को जिंदा कर दिया, लंगड़ा चलने लगा, बहरा सुनने लगा, गूंगा बोलने लगा। कुछ ऐसे चर्चाएं उनके सामने आई होंगी, तो कुछ उनके अंदर जागृत हुआ होगा। उन्हें सुनने में तो अच्छा लगा होगा, उनके लिए हो गया हाँ, लेकिन चलो ये तो बड़ी अचंभे की बात है, नई नई बात है, हमने तो पहले ऐसी सुनी नहीं। शायद हमारे कोड़ियों के लिए तो नहीं हो सकता है, लेकिन सुनने में तो बड़ी अच्छी बात है, उनको अच्छा लगा होगा। हो सकता है उनको कोई रिश्तेदार भी ठीक हो गया, उसकी खबर भी आई होगी। फिर उन्होंने दोबारा से सुना होगा और फिर सुना होगा, तो उनके मन के अंदर आशा आई होगी, बहुत कुछ हो रहा है, काश कि हमारे साथ भी हो जाए। लेकिन होगा कैसे? हम तो यीशु मसीह के पास जा नहीं सकते। We can't go to Jesus because Jesus will not come to a leper colony or the lepers can go to him. हम कैसे जाएंगे? और फिर उन्होंने सुना और फिर उन्होंने बहुत सब कुछ सुना, क्योंकि यरूशलेम के चारों तरफ बहुत सारे चमत्कार हो रहे थे, बहुत चर्चा हो रहा था। अब उनके मन में एक आशा जागी। There was a faith that rose up inside of them and they said, hey, wait, there's something great happening. If a dead person can rise, we can be healed too. अगर मुर्दा जिंदा हो सकता है तो हम भी चंगे हो सकते हैं। और अब वो इंतजार करने लगे, स्ट्रैटेजी बनाने लगे कि कैसे वो यीशु मसीह से मिल सकें, कैसे, बिकॉज दूर रखना है, उन्हें दूर रहना है, राइट? So they are thinking and they are planning. अब उनकी expectation बढ़ी, they have an expectant heart. उनकी इच्छा जागृत हुई, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हमें कुछ तो एक्शन लेना होगा। And now ये जो faith इनके अंदर था, ये जो विश्वास इनके अंदर आया, that moved them. इस विश्वास ने इनको move करा forward। हमेशा याद रखिए, faith is a movement. विश्वास आपको हमेशा आगे लेके जाएगा। और इस फेथ ने जो सुन सुन के इनके कानों में आया था, इनके ही यीशु मसीह, सामरी के तो नहीं थे, इनके यीशु मसीह कुछ ग्रेट करे थे और इन्होंने कहा हम जाएंगे। ये तैयार थे, ये चंगे होने के लिए तैयार थे। इसीलिए जब यीशु मसीह इनको दिखाई पड़े दूर से, इन्होंने ये नहीं कहा आई एम अनक्लीन, आई एम अनक्लीन, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, दूर रहो। इन्होंने रो करके चिल्लाया और ये डेस्परेट थे। इन्होंने चिल्ला करके कहा, हे यीशु मसीह हम पर दया करिए, ओ लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस, राइट? उन्होंने कहा हम पे दया करिए। इतना कहना काफी था। और वहां पर एक इम्पॉसिबल चीज हुई। यीशु मसीह को लंबी लंबी प्रेयर की जरूरत नहीं है, वो हमारे मन को जानते हैं। उन कोड़ियों को लग रहा होगा कि हम यीशु मसीह के पास आए, बट यीशु मसीह खुद जानते थे ये लोग वहां पर आएंगे और वो तैयार थे, वो दया से भरे थे, वो चंगाई से भरे थे, वो परमेश्वर के बेटे थे जो अपने इन 10 लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए उनसे भी ज्यादा इच्छुक थे। इसीलिए तो उन्होंने जान दी।
और तब इम्पॉसिबल हुआ और ये 10 कोढ़ी ठीक हो गए। इनकी आशा थी, इन्होंने क्राई आउट किया, रोए। और किसके सामने रोए? परमेश्वर के सामने। और उस परमेश्वर ने उन्हें ठीक कर दिया, उस यीशु मसीह ने उन्हें ठीक कर दिया। मैं आपका ध्यान उस वर्स पे लेकर के जाना चाहती हूँ जब इन लोगों ने ऊंचे स्वर में चिल्लाया, वो बोले, हे यीशु स्वामी, हम पर दया करिए। और तब यीशु मसीह ने उन्हें देखा और बोला। आपको पता है, कोढ़ी की तरफ कोई देखता भी नहीं था। यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखा और फिर बोला, उनके फायदे के लिए बोला। यीशु मसीह के मुंह से हमेशा फायदे की और अच्छी बातें निकलती हैं। जो भी बुरी बात भी निकलेगी तो अच्छाई के लिए निकलेगी, डांट भी निकलेगी तो अच्छाई के लिए निकलेगी। और उन्होंने कहा कि जाओ जाके अपने याजक को दिखाओ। यीशु मसीह लॉ को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोल दिया यू हील्ड, उन्होंने बोला जाओ जो लॉ गॉड ने दिया था उसको पूरा करो, क्योंकि यीशु मसीह खुद उस लॉ को पूरा कर रहे थे। और अभी जब वो जा रहे थे तब वो चंगे हो गए। तो मैं आपका ध्यान किस बात पे केंद्रित करना चाहती हूँ? उस चिल्लाने को, परमेश्वर को बुलाने को, परमेश्वर को आवाज देने को। याद रखिए कि परमेश्वर को चिल्लाना और बुलाना जरूरी है ताकि आपकी जिंदगी बदल जाए। और यहाँ पर इन लोगों ने चिल्लाया परमेश्वर से और वो चले गए। और उसके बाद हम देखते कि एक लौटा धन्यवाद करने के लिए। अगले हफ्ते मैं आपसे बात करूंगी कि हमें परमेश्वर को चिल्ला करके, पुकार करके क्यों बोलना है। तो मैं आपका ध्यान इस पूरे मैसेज पर ये देना चाहूंगी। I would just recap the whole thing for you in English. And I want to remind you the story from Luke chapter 17, verse 11 to the 19th, where there were 10 lepers who met the Lord Jesus Christ and they were crying and they said, Lord, heal us. And he healed them. And one returned to thank them. So he did not only heal them of leprosy, but he healed their whole life, everything about them. And those who were socially unacceptable were now accepted and were taken back into society, and they could live a normal life and live a happy life knowing that God is a good God. And here we see that this God is good. Leprosy is a bad disease which destroys a human being, destroys their dignity, their respect. Everything is destroyed, and their body. And they can't even eat food, taste food, and they smell awful and they look horrible. They have no dignity, no respect, no social connections, and they don't do business. They have no finances. They're outcasts till they are dead. So these people don't have high morals or high respect or a great thought. They feel abandoned, rejected, traumatized. Rejected forever, and they are living a gloomy life. They will die and succumb to this sickness. But Jesus Christ healed them, not only of a physical ailment, but restored to them just everything, their families, the love of families, the love of friends, the future planning, going to the temple of God, and everything. This is our Jesus. He restores everything. This month we are celebrating the month of gratitude. This month we are trying to bring our focus to thank God. मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इस महीने गॉड को थैंक यू करें। जब आप उनके पास आए थे, आपने यीशु मसीह को कबूल करा था, अपना बनाया था, तब यीशु मसीह ने बहुत सारे एरियाज में काम किया था। एवरीथिंग सोच करके देखिए कितनी सारी चीजें बदल गई, लेकिन आप पुरानी चीजों में जाते रहते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है। When Jesus healed you, he healed you at various levels. But people keep going back to the old things again and again. It is up to you to now stand healed and transformed of all the work that Jesus did, because he does things permanently. He fixes us permanently. मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप इस बात को समझें. You are taken care of at every level. You have no right to call yourself traumatized with an orphan spirit or dejected and rejected. This is your comfort zone. आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि वो आपका comfort zone है बार बार उन areas में जाने का. You stop doing that. It is up to you to stop it. And now start living for all that Jesus paid for you. Whatever is the price that he paid, he died for you. और आज भी अगर आपको लगता है कि आप अधूरे हैं, आपको सही नहीं लग रहा है, पुरानी बातें आपको परेशान करें, ये आप अलाउ कर रहे हैं. If you still feel that you are not comfortable, you're not complete, and old things are bothering you, and it's still not right,
It is time to take a stand. Would you like to call Jesus into your heart? क्या आप इस यीशु मसीह को आप बुलाना चाहते हैं? वहां पर कोढ़ी लोग उनके पास गए और उन्होंने रो करके बोला, यीशु मसीह मुझ पर दया करिए. लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी. कैन यू ऑल क्लोज योर आइज? क्या आप सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, जीसस हैव मर्सी ऑन मी. परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे बचाया है, लेकिन मैं बार बार पुरानी चीजों में जाता हूँ. आई गो इन टू दैट बिकॉज इट्स माई कंफर्ट जोन टू गो बैक इन टू द डिच लाइक अ लेपर. मैं बार बार उस पुरानी चीज में एक कोढ़ी के समान जाता हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है, क्योंकि मुझे करना है, क्योंकि मुझे आपकी जीवन अच्छी नहीं लगती. मैं दिखावा करता हूँ कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ, लेकिन मैं उसी जगह जाकर खुश हूँ एज जैसे कोढ़ी था. दिस इज माई लिमिटेशन. ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए. सब लोग माफी मांगेंगे गॉड से. कम ऑन पीपल, रिपेंट, रिपेंट. यू हैव डन इट रॉन्ग. आपने गलत किया है. Repent in front of God. God मुझे माफ कर दीजिए. God forgive me because I have gone back to my old ways of thinking, my old way, because you did your complete work in me. परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए. जिस दिन आप मुझे मिले थे उस दिन आपने सारे कामों को कंप्लीट किया था, लेकिन मुझे मजा आता है पुरानी चीजों में जा जा करके वहीं बैठे रहना. ये सब उलझन मेरी है, ये सारी झूठी बातें मैंने पाली हैं, ये मेरा दर्द है, ये मेरे इमोशंस हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि विश्वास हमें हमेशा प्रभु की तरफ ले जाता है. लेकिन हमारे पुराने इमोशंस हमें गंद की तरफ ले जाते हैं. जो हमारे पुराने इमोशंस कोड़ी के समान थे, ये हमारी गलती है. आज हम इसके लिए माफी मांगते हैं. वी आर रियली सॉरी गॉड, फॉरगिव अस. हम सबको पूरी तरीके से माफ कर दीजिए. हमारे दिल में आ जाइए. कम इनसाइड ऑफ आवर हार्ट्स. फॉरगिव अस. वॉश आवर सिंस विद द ब्लड ऑफ जीसस. हमारे सारे पापों को यीशु मसीह के द्वारा धो दीजिए. हमें पवित्र कर दीजिए. हमारे कोढ़ जैसी सोच को हटा दीजिए. रिमूव एवरीथिंग दैट इज लाइक अ लेप्रेसी स्टिकिंग टू अस. वी वेंट बैक इनटू लेप्रेसी. हम इस पुराने एरिया में दोबारा गए. दोबारा से उन्हीं को सुन रहे हैं जो चीजें आपने हमें कहा छोड़ देने को. आपने कहा चले जाओ, वापस चले जाओ, अपनी जिंदगी में चले जाओ. बट हमें तो अच्छा लगता है गंद में रहने का. माफ कर दीजिए. इसके जिम्मेदार हम हैं. आपने हमें पूरी बोल्डनेस दी है, तरीका दिया है, अब पवित्र आत्मा जी दिए, वचन दिया है कि हम इस नई जिंदगी में चल सकें. हाँ, शुरू में टाइम लगता है, लेकिन आपने हमें आजाद किया है. ये हमारी लत है, ये हम हैं. हम अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं कि हम इस पुराने तरीके में रह सकते हैं. बट नो गॉड, वी हैव नो राइट टू स्टे इन दिस रॉन्ग थिंकिंग एंड रॉन्ग वेज, रॉन्ग इमोशंस एनीमोर. माफ कर दीजिए पुरानी सोच के लिए, पुरानी भावनाओं के लिए, पुरानी कहानियां बताने के लिए, पुरानी कहानी में और दुख भरी गाथा में रहने के लिए. फॉरगिव अस गॉड. और हम इस नए लाइफस्टाइल को उठें, लें. और जैसे यीशु मसीह आपने उस कोढ़ी से कहा था, उठो, तुमने वर्शिप किया, अब जाओ अपने घर वापस. प्रभु, हम अपनी नई जिंदगी में, अपने नए घर में, अपने नए एनवायरनमेंट में वापस जाएं. थैंक यू फॉर सेटिंग अस फ्री. इन जीसस नेम, आमेन. So I believe that God has blessed you with this message, क्योंकि मुझे भी बहुत ब्लेस किया है. मुझे नहीं पता था गॉड के पास ये अमेजिंग मैसेज था हमारे लिए. प्लीज प्रॉमिस मी कि आप वो अपने पुराने इमोशंस में, हाय एक पता नहीं कहाँ से इमोशन आ गए, आप लेके आए हैं. यू आर रिस्पॉन्सिबल. हाय मुझे तो वो फील हो रहा है, आपने फील किया है. फेथ ने उन कोड़ियों को इतनी हिम्मत दी, दे डिसाइडेड हमें कोड़ में नहीं रहना, एंड दे मूव टू जीसस. और आप क्या कर रहे हैं? आपके इमोशन आपको इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं. हाय मैं बेचारा, इट्स ओवर, इट्स फिनिश्ड, लिव अ न्यू लाइफ. आई ब्लेस यू इन जीसस नेम. परमेश्वर ने आपको आजाद किया है. ये महीना स्वतंत्रता का महीना है. इंडिया इंडिपेंडेंस डे मना रहा है. आप भी आजाद हैं, और इस आजादी के लिए यीशु मसीह ने दाम चुकाया है. अब इसे खोना नहीं है. इट्स टू प्रेशियस. आई ब्लेस यू. आई थैंक यू फॉर बीइंग हियर. टेक केयर. लव यू ऑल.